Hello guys, I'm Lalit Agrawal. Welcome to all on your own coding channel Codefix made by you, made for you. So let's now start today's lead code problem. आज की lead code की problem क्या बोल रही है? अच्छा, before moving towards the problem ना, 1 minute discussion for those जिनको ये problem अच्छे से समझ में आ चुकी है और जो खुद से एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं. देखो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे अपने को एक पूरा का पूरा एरे गिवन था और उसके अंदर दो सब प्रॉब्लम्स थे. अगर अपन ध्यान से समझे तो एक तो थी कि सबसेट बनानी है या सब सीक्वेंस बनाना है, ठीक है, और सब एरे बेसिकली, और एक था अपना कि उसमें मिनिमम फाइंड कर लो. ठीक है, ये दोनों अपनी प्रॉब्लम थी अगर अपन इसको ब्रॉडली कंसिडर करें तो. लेकिन अब उसको ना एक छोटा सा हिंट ये हो सकता है कि एक काम करो, इस पूरे एरे को छोड़ो, इसको और भी ज्यादा सब पार्ट्स में डिवाइड करो. क्या करो कि ना, ये 4 साइज का सब एरे है, इसको ना 2 साइज में कन्वर्ट करो. ठीक है, यहाँ तक 2 साइज में कन्वर्ट कर लिया. अब सोचो इस 2 साइज में क्या हो सकता है अपना बेयर मिनिमम आंसर. ठीक है, देन आगे की 2 साइज में सोचो. तो अब यहाँ पे ना एक कॉमन चीज निकलेगी क्या, कि अगर आपका ये वाला जो एलिमेंट है 1, ठीक है, ये अगर इन दोनों में आ रहा है और ये अगर इन दोनों में आ रहा है तो हमेशा 1 ही रह रहा है. समझ में आ रहा है? तो 1. अब इसके ऊपर सोचो कि ये जो स्मॉल एलिमेंट है ना, इसी की वजह से कुछ ना कुछ पूरा कंप्लीट गेम चेंज हो रहा है. तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि अपने जो दो ब्रॉड माइंड क्लियर थे कि एक तो अपने को सवेरे निकालना है और एक अपने को मिनिमम निकालना है. उससे अपने प्रायोरिटी किस पे शिफ्ट हो गई कि पहले मिनिमम देखो, मिनिमम से ही सवेरे निकालने की कोशिश करो तो अपना हो जाएगा. अच्छा चलो ठीक है, अब जिसका प्रॉब्लम समझ में नहीं आई है उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है. सबसे पहले तो अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है. उसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड फाइनली वी विल मूव टुवर्ड्स इट्स इम्प्लीमेंटेशन. ठीक है, तो देखो यहाँ पे समझते हैं अच्छे से कि यहाँ पे क्या हुआ कि अपने को कुछ तो एक एरे गिवन था. ठीक है, उस एरे में कुछ तो कंपटीशन हुआ एंड द फाइनल रिजल्ट वाज 70. ठीक है, अब इस एरे में क्या कंपटीशन हुआ ये देखते हैं. देखो ये जो एरे है ना, इसको अपने को सब एरियाज में तोड़ना था. जितने भी पॉसिबल सब एरियाज है वो सारे निकाल दो, लेकिन बस द थिंग इज कि ना वो कॉन्टिन्यूस होने चाहिए. जैसे ये जो एरे है, इसका सब एरे हो गया 3 अपने आप में एक सब एरे है, 2 अपने आप में एक सब एरे है, 1 अपने आप में सब एरे है, 4 अपने आप में सब एरे है. ठीक है, अब ये 3 और 1, दो का पेयर भी अपने आप में सब एरे है. हाँ ठीक है, सिमिलरली 1 और 2. हाँ, सिमिलरली 2 और 4. बिल्कुल सही बात है. सिमिलरली और क्या हो सकता है बताओ? बोला और अब 3 के पेयर्स ले लो. बिल्कुल सही बात है, तो 3 1 2. हाँ ठीक है, और फिर अपन ने लिया 1 2 4. बिल्कुल सही बात है. और क्या हो सकता है बताओ? बोला और एक बार पूरा ले लो, तो कितना हुआ? 3 1 2 4. ठीक है, ठीक है. हाँ, अब ये जितने भी सब एरे है ना, इन सब एरे में से जो भी मिनिमम एलिमेंट है ना वो निकालो. तो बोला इसकी जो साइज ही बना तो इसमें मैक्सिमम मिनिमम यही हुआ, तो बोला 3. ठीक है, अब इसके अंदर आपको एड ऑन करते जाना है. ठीक है, ओके. अभी ये वाला इसको हटाते जाते हैं अपन. हाँ, अब बताओ इसके अंदर मिनिमम क्या है? बोला 2. बोला ठीक है, 2 को भी ऐड ऑन कर दो. हाँ, पहले इसको हटा देंगे. अभी इसके अंदर 1, तो 1 को ऐड ऑन कर दो. ठीक है, फिर इसके अंदर 4. बोला 4 को ऐड ऑन कर दो. फिर आगे क्या था? बोला ये तो 2 एलिमेंट्स का था. बोला हाँ, तो अपने को तो मिनिमम चाहिए ना. हाँ तो ठीक है, 1 ऐड ऑन कर दो. ठीक है, तो इन सबको हटा देते हैं अभी अपन. हाँ, अब इसमें बताओ बेयर मिनिमम क्या हुआ? बोला 1. ठीक है, 1 को ऐड ऑन कर दो. इसके अंदर क्या हुआ? बोला 2. 2 को ऐड ऑन कर दो. ठीक है, ये बैठ गया. अब बोले इसके अंदर क्या हुआ? बोला 1. ठीक है, 1 को ऐड ऑन कर दो. अगले वाले में बोला 1 मिनिमम. ठीक है, 1 ही है ना. हाँ, बोला इसके अंदर बेयर मिनिमम क्या हुआ? बोला 1. ठीक है, निकाल लिए सारे सब एरेज में से मिनिमम एलिमेंट्स उनके. बोला बिल्कुल सही बात है. अब इन सबको ऐड ऑन करो. बोले क्या है? 3 प्लस 2 यानी कि 5. 5 प्लस 1 यानी कि 6. 6 प्लस 4 10. 10 प्लस 1 11. 11 प्लस 1 12. 12 प्लस 2 14. 14 प्लस 1 15. 15 प्लस 1 16. 16 प्लस 1 17. क्या यही चाहिए था अपने को? हाँ भैया, बिल्कुल सही बात है. बिल्कुल सही बात है. क्वेश्चन समझ में आ गया. क्वेश्चन कुछ नहीं था, अपने को एक एरे गिवन है, उसमें से जितने भी पॉसिबल सब एरेज है ना सारे के सारे बना लो. ठीक है, सारे के सारे सब एरेज आने के बाद में उन सारे के सारे सब एरेज में जो भी बेयर मिनिमम जो एलिमेंट है वो निकालो. ठीक है, और फिर उन सबका क्या करो? सबमिशन करके प्रिंट करवा दो. ठीक है भैया, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं? नहीं. अच्छा चलो ठीक. अब क्वेश्चन अपने को क्लियर हो चुका है. अब ये सोचो इसके ऊपर अप्रोच क्या बिल्ड होगी. भैया अप्रोच तो समझ में नहीं आ रही. इतने सारे सब एरेज निकालने जाएंगे तो अपना टीएल आ जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी लेंथ हो सकती है. और उसके बाद में भी उसमें मिनिमम और निकालना है, तो बाद में सब एरेज निकालने के बाद में भी उसमें ट्रैवल करवाना पड़ेगा. तो नहीं, अप्रोच एकदम से तो कोई दिमाग में नहीं आ रही है. ठीक है, एकदम से कोई दिमाग में नहीं आ रही. डीपी ग्राफ ट्रीज स्टैक्स क्यूज बैक ट्रैकिंग कुछ भी नहीं है. बोला नहीं. ठीक है, बस यहीं पे छोड़ दो इस क्वेश्चन को. अब एक काम करो कि इसको अपन अब दूसरे नजरिए से देखते हैं. क्या देखते हैं? बोला अपने पास क्वेश्चन क्या है? बोला एक तो सबेरे में तोड़ना है इसको. सबेरे से तोड़ना है ना. हाँ, और एक बाद में उसमें मिनिमम निकालना है. इसको उल्टा कर लो. क्या बोला? पहले मिनिमम निकालते हैं, बाद में सबेरे से तोड़ना है. ओके ठीक है.
अब क्वेश्चन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ अटेंड ट्रायल करने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी कैसे होगा, क्योंकि डायरेक्ट डायरेक्ट तो अपने दिमाग में कोई भी अप्रोच आई नहीं। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि जैसे अपन ने बेयर मिनिमम निकाला, तो हाँ इसका बेयर मिनिमम निकाला 3 है, इसका बेयर मिनिमम निकाला 1 है। बेयर मिनिमम कैसे निकालेंगे समझ में नहीं आ रहा। इन दोनों का निकाला तो 1 आया, इन दोनों का निकाला तो भी 1 आया, इन दोनों का निकाला तो 2 आया। सही है, तो बेयर मिनिमम का कुछ कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल सही बात है, नहीं समझ में आ रहा ना। ठीक है, ठीक है। तो बेयर मिनिमम किस हिसाब से निकाले, ऐसे कुछ अपने को हिंट ही नहीं मिल रहा, तो छोड़ो इसको भी, इसको भी छोड़ो, नहीं हिंट मिल रहा छोड़ दो। ठीक है, बस अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अलग अलग लॉजिक जो भी दिमाग में आने की कोशिश कर रहे हैं ना, अपन उनको देख रहे हैं कि कैसे अपने बिल्ड हो सकते हैं। अच्छा, एक बात बताओ कि क्या मेरे पास ये 4 साइज का एरे, अगर मेरे पास 2 साइज का एरे होता तो पहले तो कोई ज्यादा महत्वपूर्ण थी ही नहीं, बहुत छोटा बन गया ये तो इसमें क्या होगा कि एक बार तो ये सिंगल सिंगल ले लो सारे के सारे, और एक बार तो और बाकी ये जो भी पॉसिबिलिटीज है उसमें तो ये 1 इन्वॉल्व होगा ही होगा, तो ये सबसे छोटा है, तो बाद में सबसे छोटा ढूंढना था। ओके, ठीक है, ठीक है, समझ में आया। हाँ, अच्छा अब एक बात बताओ कि यहाँ से यहाँ तक का यहाँ से यहाँ तक का सब वैल्यू होता तो, हाँ तो बोला इसमें भी कुछ नहीं था, पहले तो सिंगल सिंगल ले लो और उसके बाद में 2 इन्वॉल्व होगा ही होगा, क्योंकि 2 क्या है, बेयर मिनिमम है। अच्छा, लेकिन जब यहाँ से यहाँ हुआ तो क्या हुआ, बोला अब बनाएगा क्योंकि वन सबसे बेयर मिनिमम है। बोला ठीक है, अब यहाँ से यहाँ हुआ तो क्या हुआ, बोला बनाएगा क्योंकि 1 सबसे बेयर मिनिमम है, तो बस इतने सारे तो ढूंढना हुआ। देखो इसको ब्रॉडली समझो क्या हुआ, क्या किया अभी अभी अपन ने। अभी अभी अपन ने बोला कि अगर 3 1 2 4 है, ठीक है, और इस पूरे एरे में अगर अपन 1 को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, अगर अपन 1 को कंसिडर कर रहे हैं तो मिनिमम कौन सा लेंगे, 1 ही लेंगे। ठीक है, ये तो कोई ए फोर बट ही नहीं हुआ कि अपन 2 ले लेंगे या 4 ले लेंगे। हाँ, और अगर अपन लेफ्ट में देखें तो लेफ्ट में भी वही काम कर रहे हैं कि अगर अपन कहीं भी किसी भी हाइट तक 1 को कंसिडर कर रहे हैं, तो 1 अगर बेयर मिनिमम है तो 1 को ही लेंगे। हाँ, हाँ, तो अभी अभी अपन ने क्या सोचा कि इसके ऊपर अपन एक काम करते हैं, ऐसा कुछ अप्लाई करने की कोशिश करते हैं कि अगर 3 1 2 4 है, और अगर जहां तक के लिए 3 सबसे बेयर मिनिमम है ना, सबसे पहले तो उसके निकाल लो, तो 3 लेफ्ट में कहाँ तक बेयर मिनिमम है, बोला 3 लेफ्ट में तो कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, तो बस ये एक बात खाली खुद का आ सकता है, बोला हाँ 3 का भी तो एक सब एरे है ना, 3 भी अपने आप में एक सब एरे है। हाँ, बोला ठीक है, तो बोला ठीक है, सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है। अच्छा, जो 1 है, अगर 1 अपन ध्यान से देखें तो 1 किस किस में आ सकता है, कितने सब एरेज में आ सकता है, बोला 2 में आ सकता है, एक तो खुद के में, वो तो हमेशा ही सकता है, और एक बार जब 3 के साथ में अगर अपन पेयर बनाएंगे तो भी आ जाएगा, तो बोला 1 के साथ में किसी पॉसिबिलिटी भी, बोला 2। ठीक है, अच्छा अब ये बताओ जो 2 है वो अगर अपन लेफ्ट से देखें, राइट की बात करें, लेफ्ट से देखें, ठीक है, तो कितने सब एरेज में आ सकता है, सब एरेज में कितने में भी आ सकता है, लेकिन मिनिमम किस में काउंट होगा, बोला देखो एक तो खुद के में होगा, बोला सही बात है 1। ठीक है, और लेफ्ट में अगर अपन कोई सा भी ले लेंगे तो काउंट ही नहीं होगा, क्यों, क्योंकि लेफ्ट में क्या है, इससे छोटा प्रेजेंट है 1, तो हमेशा 1 ही लिया जाएगा। बोला क्यों, अगर 2 और 3 ले लिया तो 2 और 3 ले नहीं सकते क्योंकि कॉन्टिन्यूस लेना है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ 1 पॉसिबल है। समझे कि नहीं समझे, क्या बोला अपन ने कि जो 2 है, हाँ 2 के साथ में लेफ्ट की साइड में अगर कोई सा भी अगर अपन ने सवेरे बनाया, ठीक है, तो लेफ्ट के साइड में सबसे पहले तो क्या बना सकते हैं, बोला 1। ठीक है, तो अगर 1 और 2 बनाया तो इसमें मिनिमम एलिमेंट लेंगे ना अपन, तो क्या आएगा, बोला 1। 2 तो नहीं आएगा ना, बोला नहीं, ठीक है। अगर अपन 3 1 2 के साथ में बनाए तो क्या आएगा, तो भी 1 ही आएगा। क्लियर था, हाँ क्लियर था, ठीक है, गॉट इट। अच्छा, अब 4 के साथ में बनाए तो, बोला 4 के साथ में बनाए खुद का तो एक आएगा ही आएगा, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, लेफ्ट वाला क्या है, लेफ्ट वाला छोटा है, तो क्या 4 आएगा दोबारा, बोला नहीं आएगा। साफ सीधी बात थी, क्लियर था मामला। हाँ, हाँ, मामला क्लियर है। क्या समझ में आया आपने को कि अपन ने क्या किया, ये देख लिया कि इसके लेफ्ट में कहाँ कहाँ तक है, अगर ये जो 1 है, अगर ये लेफ्ट वाले किसी भी ग्रुप में एड ऑन होता है तो ये कितने बना सकता है, और राइट वाले अगर किसी भी ग्रुप में एड ऑन होता है तो कितने बना सकता है, तो राइट वाला भी अपन ने नहीं बना, राइट वाला भी बना लेते हैं। तो बताइए 4 के राइट में कितने हैं, मतलब 4 के राइट में एक भी नहीं है, तो बस अपन ये मान लें कि ये सिर्फ एक खुद का ग्रुप बना सकता है, बोला बिल्कुल सही बात है। सही है, हाँ, ठीक है। अच्छा अभी एक बात बताओ कि ये जो 2 है, ठीक है, 2 राइट में कितने ग्रुप में आ सकता है, बोला राइट में एक ही है बस 4, और 4 क्या इससे बड़ा है, तो ऑफकोर्स सी बात है इस वाले ग्रुप में आ सकता है, बोला ठीक है 2 कर दो। सही है ना, एक तो खुद के ग्रुप में आ जाएगा और एक इस वाले के ग्रुप में आ जाएगा, सही है, कोई दिक्कत, बोले नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, ये जो 1 है, ठीक है, ये 1 यहाँ पे कितने ग्रुप में आ सकता है, बोला सभी में आ जाएगा, तो 2 वाले के साथ अगर कोई ग्रुप बनाओगे तो उसमें भी आ जाएगा, 4 वाले के साथ में कोई ग्रुप बनाओगे तो उसमें भी आ जाएगा, और खुद के में भी आ जाएगा, तो कितने में, बोला 1 2 3, बोला ठीक है, सब में आ जाएगा, हाँ सारे लिख दो। बोला ठीक है 3, बोला 3 वैसे तो आ जाएगा सब में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिनिमम एलिमेंट नहीं काउंट होगा ये, मतलब मिनिमम तो काउंट होने का सवाल ही नहीं है, तो बोला आएगा, सही है, हाँ।
तो अब यहाँ पे क्या बनाया अभी अभी अपन ने, अगर अपन ध्यान से समझने की कोशिश करें तो इसको अपन ने ये बनाया कि देखो इसका मल्टीप्लाई कराओ, बोला है 1, इसका है 2, इसका है 6 और इसका है 1, क्या ही इसका एडिशन क्या है, बोले 10। क्या जब अपन ने वो सवेरे बनाए थे तो क्या वो 10 ही थे? दोबारा बनाओ, 3 1 2 4, 3 और 1, हाँ 1 और 2, हाँ 2 और 4, ठीक है, फिर 3 1 2, हाँ उसके बाद में 1 2 4, हाँ और एक 3 1 2 4, ठीक है। फटाफट काउंट करो इनको कितने हुए, बोला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बोला 10 ही है। और इनका काउंट भी कितना है, 10। मतलब अभी अभी अपने पास क्या हुआ कि अपन ने सारे सब एवरेज निकाल दिए जिनमें अपने को में पता चल गया कि मिनिमम काउंट कितने आने वाले हैं। जैसे कि देखो 3 जो है वो 3 कितने में आएगा, बोला 1 में। क्या 3 सिर्फ और सिर्फ इसमें आएगा, बोला हाँ सही बात है। वेरी मिनिमम अपन 3 को सिर्फ और सिर्फ इसमें लेने वाला है। अच्छा 1 कितनों में आएगा, 6 में। तो 1 कितनों में आने वाला है, देखो 1, इसमें मिनिमम काउंट 1 होगा अपना, इसमें 2, इसमें 3, हाँ इसमें नहीं आएगा 4, हाँ 5, हाँ 6, बोले सही है, बोला बिल्कुल सही है, ठीक है। इसमें कितना 2 जो है वो अपना बेयर मिनिमम कितने बार आने वाला है, बोला 2 बार, देख लेते हैं एक बार। बोला एक तो इसमें आएगा, बोला 1, बिल्कुल सही बात है। फिर और किस में आएगा, बोला इसमें आएगा 2, हाँ और किसी में आ रहा है, बोला नहीं, ठीक है। अच्छा 4 कितनी बार आएगा, 1, तो 4 कितनी बार आएगा मिनिमम, बोला खुद में आएगा बस, और किसी में भी नहीं आएगा, सही है कि नहीं है, हाँ क्लियर, समझ में आ गया, कोई दिक्कत, बोला नहीं, बोला नहीं, समझ में तो आ गया। बस हाँ ये अप्रोच एकदम से दिमाग में हमारे नहीं आई थी, हाँ वो देखो वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की नीड है वहाँ पे, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी तब अपने आप थोड़े बहुत कंसेप्ट क्लियर होने लग जाएंगे। एंड कंसेप्ट की बात नहीं है एक्चुअली, जब तक इससे सिमिलर क्वेश्चन निकलता है तब तक एकदम से हिट होना पॉसिबल नहीं है। चलो ठीक है, अब तो अपने को क्लियर हो गया, लेकिन क्या अपन ने क्या किया है, सिंपली सिंपली कि ये जो 3 है, 3 के लेफ्ट में देखा अपन ने कि 3 के लेफ्ट में कितने ग्रुप्स है जिनमें ये बेयर मिनिमम काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो कितने ग्रुप्स में बेयर मिनिमम काउंट होगा, जब तक इससे जो कोई छोटा यहाँ पे एग्जिस्ट ना मिल जाए, एग्जिस्ट ना कर जाए, या फिर इससे छोटा कोई ना मिल जाए तब तक। हाँ तो सिंपल सी बात है, इससे यहाँ पे छोटा कोई था, बोला नहीं, इससे यहाँ पे कोई एलिमेंट ही नहीं था छोटा छोटा, तो ठीक है, तो बस ये खुद के ग्रुप में आ सकता है, तो बोला 1, ठीक है। जो 1 है वो लेफ्ट में कितने ग्रुप में आ सकता है, बोला लेफ्ट में इससे छोटा, बोला 1 था, और एक ये इसका खुद का, मतलब ये 3 था, ये इससे बड़ा है, तो ऑफकोर्स बात है इसके ग्रुप में आएगा वो आराम से, और मिनिमम भी काउंट होगा, ठीक है। और एक ये खुद के ग्रुप में आएगा, तो बोला 2, ठीक है। सिमिलरली ये जो 2 था, बोला वो कितने के ग्रुप में आ सकता है, बोला वो ऑफकोर्स की बात है उसके जस्ट लेफ्ट में ही इससे बड़ा प्रेजेंट है, सॉरी इससे छोटा प्रेजेंट है, तो ऑफकोर्स की बात है वही हमेशा काउंट होगा, तो बोला नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा ये जो 4 है, 4 इसके लेफ्ट में कितने में आ सकता है, बोला नहीं, इसके जो जस्ट लेफ्ट में प्रेजेंट है वो इससे छोटा है, तो ऑफकोर्स की बात है काउंट होगा तो वही होगा, ये तो नहीं होगा। सिमिलरली गोज विथ राइट, कि राइट में जब तक इससे छोटा ना आ जाए तब तक इसी का बोलबाला है, तो इससे छोटा बोला कोई एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, तो बस ये 1 ही है, ठीक है। इससे बट इससे छोटा, बोला इससे छोटा कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, ये 2 ये 4 था जो कि इससे बड़ा था। अब सिमिलरली विद 1, कि 1 के जो जस्ट राइट में था वही इससे बड़ा हो गया, तो ऑफकोर्स की बात है जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उनमें हमेशा 1 ही राज करेगा, तो 1 के लिए आया 3, सिमिलरली समझ गए। हाँ तो अपने को अप्रोच पता चल चुकी है कि क्या अपन बिल्ड करने वाले हैं, ठीक है। अप्रोच थोड़ी सी ट्रिकी है, कंप्लीटली एग्रीड, थोड़ी सी ट्रिकी अप्रोच है, एकदम से दिमाग में नहीं आएगी, बट आई होप कि अब अच्छे से समझ में आ गई, वो क्लियर हो गई, ठीक है। इसके सिमिलर एक दो क्वेश्चन होते हैं जिनमें ऐसी अप्रोच लगती है, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि अपने को समझ में आ गया कि अपन क्या करने वाले हैं, कोड में बिल्ड, कोड में सिर्फ इतना से तो बिल्ड करना है कि ये जो नंबर है इसके लेफ्ट में देख लो, इसके लेफ्ट में इससे छोटा नंबर कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसके बीच में जितने एलिमेंट्स आएंगे वो आ जाएंगे, ठीक है। इससे छोटा नंबर कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, बोला एग्जिस्ट नहीं कर रहा, बोला 2, ठीक है। इससे छोटा नंबर कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, बोला जस्ट एक एक स्टेप पे, बोला ठीक है 1। इससे छोटा नंबर कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, बोला एक स्टेप पे, बोला ठीक है। सिमिलरली गोज विथ राइट, की राइट से छोटा कब एग्जिस्ट कर रहा है, बोला एक स्टेप पे क्योंकि है ही नहीं, ठीक है। 2 से छोटा कब एग्जिस्ट कर रहा है, बोला 2 स्टेप पे क्योंकि है ही नहीं। 1 से छोटा कब एग्जिस्ट कर रहा है, बोला 3 स्टेप पे क्योंकि है ही नहीं। 3 से छोटा कब एग्जिस्ट कर रहा है, बोला 1 स्टेप पे क्योंकि ये रहा, ठीक है। हाँ बस फिर बाद में इनका मल्टीप्लिकेशन कराना है। अच्छा मल्टीप्लिकेशन कराने पे भी आई है, तो ये आया 1621। अच्छा इसमें आंसर कहाँ पे आया, आंसर तो अपना आया ही नहीं। आंसर कैसे आएगा, एक बात बताओ, कि 1 क्या आया, बोला 3 जो है अपना 1 टाइम आया था, तो 3 को ले लो, हाँ सही बात है 3 अपना 1 टाइम आएगा, हाँ। अब ये क्या बोला, बोला जो 1 है ना अपना वो 6 टाइम्स आएगा, तो 1 6 टाइम्स आएगा ना, तो 1 इंटू 6 करो, बोले क्या आएगा 6, सही है कि नहीं, हाँ सही है, ठीक है। अब ये क्या बोला, बोले जो 2 है ना वो 2 टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स आएगा, तो 2 इंटू 2 4, सही है। फिर बोला जो 4 है ना वो 1 टाइम आएगा, 4 1 टाइम आएगा, ठीक है, तो 4 इंटू 1 4, ठीक है। टोटल करो कितना हुआ, बोला 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 4 14, 14 प्लस 3 17,
क्या 17 ही आंसर था? बोला बिल्कुल सही बात है। हो गया क्लियर? बोला हाँ। हाँ, ठीक है। तो अब अपने को सबसे पहले क्या करना है? बोला सबसे पहले तो अपने को जो लेफ्ट है ना वो लेफ्ट में ढूंढना है, उसके बाद में राइट वाले उनसे बड़े ढूंढने हैं, मतलब छोटे ढूंढने हैं बस, और फिर फाइनली अपने को उनको मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, ठीक है। अब सीधा सीधा कोड देखते हैं। अच्छा, अब जिनको अप्रोच समझ में आ चुके हैं ना, आई एंसर देम कि प्लीज एक बार आप खुद कोड करने की कोशिश करो, ज्यादा डिफिकल्ट कोड नहीं है, एक बार कोशिश करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में कोई दिक्कत आती है तो अपन तो अच्छे से समझने वाले हैं क्वेश्चन को, कोड को। ठीक है, तो आई थिंक कि आपको एक बार ट्राई करना चाहिए। ठीक है, हाँ। अब क्या हुआ कि अपन ने सबसे पहले तो क्या लिया, एरे की साइज ले ली, कि आपको सी बात है ना, उस पर ट्रेड करने वाला तो बार बार एरे डॉट साइज लिखेंगे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए अपन ने एल लिख सकते हैं आप, एरे डॉट साइज आपकी अच्छा है। ठीक है, उसके बाद में क्या किया, एक तो लेफ्ट का वेक्टर बना दिया, एक राइट का वेक्टर बना दिया। क्यों बना दिया, क्या बना दिया, सिंपल सी बात है कि अपने को लेफ्ट में सारे स्टोर करवाने थे कि लेफ्ट में से छोटे कितने प्रेजेंट है, मतलब ये कब तक आ सकता है, और एक बार राइट में कब तक आ सकता है, बस। ठीक है, अब अपन ने क्या किया, इनिशियलाइजेशन के टाइम पे जो लेफ्ट है ना उसमें तो सबने इनिशियलाइज करा दिया, बाकी बात है अपन ने ये मान लिया कि जो इससे सारे छोटे ही हैं लेफ्ट में, और राइट में अपन ने क्या मान लिया कि इससे सारे बड़े हैं, अपन ने सीधा ऐड नहीं करवा दिया। ठीक, इसका ऐसा कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं, नॉर्मली अपन ने क्या किया कि एज एन बेस केस दे दिया इसको, क्योंकि ऐसे पॉसिबल ही नहीं है कि -1 आ जाए, क्योंकि खुद का तो एक आएगा ही आएगा ना, ऑफ सी बात है। हाँ, और राइट में भी सेम सिमिलर बात है कि एन तो आ ही नहीं सकते, क्योंकि एन कितने हो गया कि बस सारे के सारे ही छोटे हो गए। ऐसे तो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें कोई ना कोई तो एक ऐसा सवेरे बनेगा ही बनेगा जिसमें काउंट ही नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, हाँ। बेस का समझ में नहीं आ रहा हो तो कोई टेंशन लेने वाली ज्यादा बात नहीं है, आगे आराम से मूव करो, आराम से समझ में आएगा। ठीक है, अब क्या करा अपन ने, बोला कि स्टैक बनी, स्टैक क्यों बनाई, देखो स्टैक समझ लो, स्टैक को समझ लेते हैं एक बार अपन, फिर अपन आगे मूव ऑन करते हैं। तो इसको थोड़ा सा अपन इरेज करते हैं, क्योंकि यहीं पे अपना स्टैक को समझना जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया, बोले अपने ये देखा कि जो 3 है, ठीक है, हाँ, 3 के लेफ्ट में कोई 3 से छोटा एग्जिस्ट करता है, नहीं करता, तो कैसे करेंगे, कैसे चेक करेंगे इसको? देखो इसके सिमिलर ना एग्जैक्टली बहुत सारे क्वेश्चन है कि लेफ्ट में मिनिमम फाइंड करो या राइट में मिनिमम फाइंड करो, इसके सिमिलर बहुत सारे क्वेश्चन है जिसमें हमने हमेशा स्टैक्स का यूज किया है। ठीक है, तो अपनी थोड़ी सी जो नॉलेज है उसको रिकॉल करने की कोशिश करो। ठीक है, डेफिनेटली विल गेट द आंसर। अच्छा ठीक है, अब जो 3 है, 3 के लेफ्ट में कोई एग्जिस्ट करा था क्या, बोला नहीं, तो अभी तक अपने स्टैक में अपन ने क्या मान लिया कि 3 ही है सबसे छोटा आंसर। हाँ कि ना, बोला हाँ, ठीक है, ठीक है, और अपन इसको तो 1 असाइन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर अपन क्या है, यहाँ पे 1 पे आए। ठीक है, अब अपने को क्या चेक करना है कि क्या 1 से लेफ्ट में 1 से छोटा कोई है क्या, या फिर 1 से बड़ा है कोई है क्या। 1 से बड़ा हुआ तो अपन नंबर काउंट कर लेंगे उसको, और 1 से छोटा हुआ तो ओके। ठीक है, तो बोला जो 3 है वो 1 से छोटा है। अब यहाँ पे या तो ये एक कंडीशन हो सकती है कि आप लेफ्ट 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 चल के चेक कर लो, या फिर सीधा ही जो अभी तक इसके जो लेटेस्ट सबसे छोटा चल रहा है उससे चेक कर लो। तो बोला ठीक है, लेटेस्ट सबसे छोटा चल रहा था 3, तो बोला 3 से तो ये ऑफकोर्स छोटा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, और ये 3 हट जाएगा। बोला ठीक है, अब इसको हटा दो। अब यहाँ पे आ चुका अपना 1, 1 है सबसे छोटा। ठीक है, बोला और भी थे क्या, बोला और नहीं थे। ठीक है, तो अभी तक इसकी साइज क्या हो चुकी है, बोला 2। ठीक है, 2 कैसे आई, बोला अभी इसमें और कोई था नहीं। हाँ, तो कोई और नहीं था ना, तो अभी तक की जितनी साइज पे अपन इटरेट किया है वो पूरी की पूरी साइज को दे दो। बोला हाँ ठीक है, तो पूरी की पूरी साइज 2 थी, दे दी। ठीक है, अब इस पे आए। ठीक है, यहाँ पे क्या है इसका, 3 पे चल रहे हैं हम, अपन इंडेक्स नंबर 3 पे। हाँ, थर्ड इंडेक्स पे चल रहे हैं। बोला ठीक है, थर्ड इंडेक्स पे आए तो अपन ने क्या बोला, बोला 2 है। बोला ठीक है, 2 अभी तक सबसे छोटा कौन सा चल रहा है, लेटेस्ट में बोला 1 चल रहा है, और अपना एलिमेंटेड। ठीक है, तो क्या बताओ, बोला जो 2 है क्या वो 1 से छोटा है, बोला नहीं, ऑफ कोर्स ये बात नहीं है, 2 बड़ा है। तो बोला ठीक है, तो नीचे तो कहीं आएगा ही नहीं। ठीक है, तो इसका वो क्या था, इंडेक्स नंबर, बोला इसका इंडेक्स नंबर था 1, या फिर 2 मान लो, अगर 1 बेस्ड इंडेक्स में मान लो तो। बोला इसका नंबर इंडेक्स नंबर 2 था और इसका इंडेक्स नंबर 3 था, तो बोला इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, बोला 1। दैट्स द आंसर। ठीक है, उसके बाद में क्या किया, फिर अपन ने 4 लिया। ठीक है, 4 को यहाँ पे स्टोर करवाया, बोला ये बताओ क्या जो 4 है वो उसके लेटेस्ट से छोटा है क्या, तो लेटेस्ट क्या चल रहा है, बोला 2। ठीक है, तो क्या जो 4 है वो लेटेस्ट से छोटा है, बोला नहीं, बहुत सी बात है नहीं, 4 जो है वो बड़ा है। ठीक है, तो 4 जो है वो बड़ा है, मतलब 4 का जो इंडेक्स नंबर है, जब सपोज 4, ठीक है, 1 बेस्ड इंडेक्सिंग के हिसाब से, तो 4 में से ये वाली इंडेक्सिंग माइनस कर दोगे तो पता चल जाएगा कि बीच में 4 से छोटे, 4 से बड़े कितने एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिससे पता चल जाए कि 4 अपना कहाँ कहाँ पे अपनी शोकेस करने वाला है प्रॉपर्टी की। हाँ, मैं सबसे छोटा हूँ तो यहाँ पे मैं काउंट होऊंगा, तो बोला ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा वन था सिर्फ, जो कि वो खुद सिर्फ और सिर्फ अपने वाले में करने वाला है। ठीक है, इसको एक बार और समझ लो अगर कोई डाउट हो रहा है तो, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है अपने पूरे कोड का। क्या बोला अपन ने कि देखो 3 था सबसे पहले, ठीक है, फिर 1 था, 2 था, फिर 4 था। हाँ, मतलब 3 जो है, अभी अपन इस पे आए हैं, बोले यहाँ तक में सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, बोला अभी तक तो कुछ भी नहीं आया, तो कौन सी बात है, 3 अपना सबसे छोटा एलिमेंट है। सही है, हाँ।
सही है, कोई दिक्कत नहीं। वन बेस्ड इंडेक्सिंग मान रहे अपन, तो 1 2 3 4। ठीक है, तो बोला अभी तक इससे छोटा एलिमेंट कोई भी नहीं था। हाँ, तो जो भी इसका इंडेक्स है ना, वो ही इसकी साइज हो गई कि यहाँ पे इतने सारे एलिमेंट्स में यही टॉप रहेगा। तो क्या आया, बोला वन। वन ही चाहिए था अपने को, वन ही आ रहा था अपना, बोला बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब आए वन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब जैसे ही अपन ने वन इसके अंदर पुश ऑन किया, ठीक है, पुश ऑन करने से पहले अपन क्या चेक कर रहे हैं कि ये बताओ कि क्या जो है थ्री वो इससे छोटा है क्या। बोला हाँ। बोला वन जो है वो छोटा है थ्री से। बोला सही बात है। हाँ, बोला वन जो है वो थ्री से छोटा है। ठीक है, तो वन थ्री से छोटा है ना, तो थ्री को हटा दो। ठीक है, तो अब लेटेस्ट में छोटा क्या हो गया, वन हो गया। ठीक है, और भी कोई था, बोला और कोई नहीं था, और कोई भी नहीं था। ठीक है, सिर्फ वन ही एग्जिस्ट कर रहा है, तो वन ही एग्जिस्ट कर रहा है, तो अभी तक अपने क्या समझा था कि अगर यही एग्जिस्ट है तो यहाँ तक की जो भी साइज है वही दे दो इसको, कि सब में ही यही छोटा रहेगा। सही बात है। हाँ, ठीक है, उसके बाद में फिर अपन ने क्या किया, बोला टू लिया। बताओ टू छोटा है क्या, बोला टू छोटा नहीं है। बहुत सी बात है, वन छोटा है, टू छोटा नहीं है। ठीक है, टू छोटा नहीं है ना, नहीं। तो अब क्या होगा, इसके और इसके बीच में जो भी लेटेस्ट छोटा चल रहा था, इसके और इसके बीच में जो भी जितने भी डिजिट्स हैं, सिर्फ और सिर्फ टू इन्हीं में राज कर सकता है। सही बात है। हाँ, तो टू का इंडेक्स क्या है, बोला थ्री, और इसका इंडेक्स क्या है, बोला टू। तो डिफरेंस कितना आएगा, का आया, बोला वन का, बस वही है। ठीक है, सिमिलरली विद दिस। ठीक है, तो अपने को क्लियर हो चुका है, ये सेम फॉर्मूला, यही सेम ट्रिक अपन राइट में भी अप्लाई करने वाले हैं, कि जब अपन राइट से ढूंढेंगे तब बस अपन यही फॉर्मूला राइट से चेक कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं एक बार कोड की तरफ। ओके, तो अब अपन ने क्या किया, स्टैक बनाया। हाँ, स्टैक बनाते ही अपन ने बोला एन तक इटरेट करेंगे, साइज तक इटरेट करेंगे। बोला बिल्कुल सही बात है। उसके अंदर अपन ने क्या बोला, सबसे पहले कि जैसे फर्स्ट एलिमेंट आया थ्री। हाँ, थ्री के आते ही बोला ये बताओ सबसे पहले तो कि क्या स्टैक की साइज जीरो है क्या, बोला नहीं है। बोला स्टैक की साइज जीरो से बड़ी है क्या, बोला नहीं है। तो कौन सी बात है, वाइल में नहीं जाएगा। हाँ, उसके बाद में अपन ने वापस चेक किया क्या स्टैक की साइज जीरो से बड़ी है क्या, बोला नहीं है। ठीक है, तो फिर वापस अपन ने बोला कि अगर इसमें नहीं जाएगा तो एल्स में चल जाओ। एल्स में जाके क्या बोलो कि अभी जो भी आई है उसमें प्लस वन करा के और उसको लेफ्ट में डाल दो, लेफ्ट वाले वेक्टर के अंदर डाल दो। तो आई क्या था, बोला आई था जीरो, जीरो के अंदर प्लस वन कराया, क्या आया, बोला वन। तो लेफ्ट के अंदर क्या पुश बैक हो गया, वन, वन ही चाहिए था, बिल्कुल सही बात है, वन ही चाहिए था। ठीक है, इसको बड़ा कर लो ना, होंगे कम बैक। हाँ, उसके बाद में क्या हो गया कि स्टैक में क्या पुश बैक कर दिया, आई। तो स्टैक में क्या पुश बैक हो चुका है, इसका इंडेक्स। तो स्टैक के अंदर पुश बैक क्या हुआ, इसका इंडेक्स क्या था, जीरो। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसके बाद में फिर अपन ने ट्रेड किया, ट्रेड करते वक्त अपन ने क्या बोला कि स्टैक की साइज ग्रेटर देन जीरो है। बोला हाँ, ऑफ कोर्स सी बात है, जीरो उसके अंदर पुश ऑन हो चुका है। ठीक है, तो अब एक बात बताओ कि क्या क्या अभी जो एरे का एलिमेंट है, अभी एरे का एलिमेंट क्या है, वन। ठीक है, क्या वन जो है वो छोटा है किससे, जो अभी जो है स्टैक के टॉप में था उससे। बोला हाँ, ऑफ कोर्स सी बात है, स्टैक के टॉप में था। जीरो इंडेक्स, और जीरो इंडेक्स पे जो एरे है उसकी वैल्यू है थ्री। तो ऑफ कोर्स सी बात है, थ्री जो है वो बड़ा है। बोला ठीक है, स्टैक के अंदर से पॉप करते तो वही अपन ने थ्री को हटा दिया। हाँ, बस ये तब तक चलता रहेगा जब तक उसका मिनिमम नहीं मिल जाता फाइनली। फिर जैसे ये अपना पॉप हुआ, उसके बाद में अपन ने स्टैक की साइज चेक करी। बोला स्टैक की साइज क्या है, बोले स्टैक की साइज ग्रेटर देन जीरो है, तो इसके अंदर नहीं जाएगा। एल्स के अंदर गया, एल्स के अंदर जाने के बाद में क्या हुआ, बोला अब जो लेफ्ट की वैल्यू है ना वो आई प्लस वन कर दो वापस। तो अब लेफ्ट की वैल्यू यदि आई क्या था, बोला वन, वन प्लस वन क्या था, बोला टू। ठीक है, तो यहाँ तक पूरी की पूरी साइज इसमें वन में आ चुकी है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में वापस अब स्टैक में क्या कुछ हो गया, बोला वन, आई वन हो चुका था। हाँ, अब स्टैक के अंदर वापस क्या है, सिर्फ और सिर्फ वन। सिमिलरली अगेन गो बैक टू दिस, अगेन गो बैक, while अगेन गोइंग बैक टू दिस, वी रियलाइज कि हाँ स्टैक की साइज ग्रेटर देन जीरो है। उसके बाद में अपन ने एरे का टॉप चेक किया, एरे के टॉप में वन, एरे के टॉप में वन था। ठीक है, अगर अपन इंडेक्स को एरे में कन्वर्ट करके देखे, एलिमेंट में कन्वर्ट करके देखे, बोला वन आया था। और अभी अपने पास टू है, कि कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है। कंडीशन ट्रू नहीं होती, अपन किसमें है, स्टैक की साइज ग्रेटर देन जीरो थी, स्टैक की साइज ग्रेटर देन जीरो थी। तो अब लेफ्ट में क्या आएगा, आई माइनस स्टैक का टॉप। आई क्या था, बोला अभी का इंडेक्स, बोला अभी का इंडेक्स क्या था, बोला टू, टू था। टू में से क्या माइनस किया, बोला पहले वाला इंडेक्स, क्योंकि स्टैक के टॉप में अपन ने क्या स्टोर करवाया, बोला इंडेक्स। तो बोला ठीक है, टू में से वन माइनस करो, क्या आएगा, वन। बोला वन ही आना चाहिए था, बोला बिल्कुल सही बात है, ठीक है। सिमिलरली फिर उसके बाद में क्या किया, सिमिलरली अपने पूरे पे चला लिया। हाँ, उसके बाद में क्या किया, अपने जो स्टैक है उसको पूरे को एम्प्टी कर दिया। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अपना आंसर तो किसमें स्टोर है, लेफ्ट में। लेफ्ट नाम का वेक्टर बनाया था, वो बिल्कुल सही बात है। सिमिलरली अपने पूरा का पूरा प्रोसेस राइट पे चला लिया, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अपन ने राइट में क्या किया, मतलब यहाँ से स्टार्ट किया, फोर से। हाँ, और अपन ने देखते देखते यहाँ तक चले गए। ठीक है, ठीक है। हाँ, उसके बाद में फिर अपन ने क्या कि यहाँ तक अपने पास ये दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं, ये दोनों वैल्यूज आ चुकी है। बस अब इनका क्या कराना है, प्रोडक्ट करवाना है। हाँ ठीक है, प्रोडक्ट करवा दो, मल्टीप्लाई करवा दो। अच्छा, मल्टीप्लाई करवाओगे, वन इंटू वन, आपने मल्टीप्लाई करवा लिया, इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे इससे मल्टीप्लाई भी करवा लो, तो एक साथ ही आंसर आ जाएगा। हाँ,
ठीक है 3 आ जाएगा। फिर हर बार अपन 3 में ऐड ऑन करते जाएंगे, जैसे इन दोनों मल्टीप्लाई कराया 6 आया, और 6 के साथ में उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे 1 से मल्टीप्लाई करा लो और 6 को इसमें ऐड ऑन करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अपने क्या हुआ आंसर ना वही वेरिएबल है जो अपन रिटर्न करेंगे। ठीक है, फिर अपन एक फोर का लूप चलाया एन तक। हाँ, वहाँ पे अपन ने क्या बोला, एक लॉन्ग लॉन्ग टोटल बना लिया। ठीक है, उसमें क्या किया अपन ने, बेसिकली लेफ्ट और राइट को मल्टीप्लाई करवाया। ठीक है, अब ये परसेंट मॉड्यूलो क्या है, परसेंट मॉड्यूलो ये है कि ये आंसर जो है ना काफी बड़ा हो सकता था, तो क्वेश्चन ने अपने को पहले बोल दिया था कि रिमाइंडर करके देना है अपने को किसके साथ में, इस मॉड्यूलो के साथ में। ठीक है, तो ये जो मॉड्यूल है वो अपन ने ऊपर डिफाइन कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में फिर अपन ने जैसे मल्टीप्लाई कराया, तो फिर मल्टीप्लाई कराने के बाद में क्या बोला, अब ये मल्टीप्लाई हुआ है लेफ्ट और राइट। ठीक है, यहाँ पे देखो लेफ्ट और राइट मल्टीप्लाई हुआ है। अपन बोलेंगे कि ये जो डिजिट आई है इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करा, एरे के एलिमेंट के साथ में, तो करा दिया। बोला हाँ, एरे के साथ एलिमेंट के साथ में करा दिया, और वापस अपन ने एक बार मॉड्यूलो करवा दिया। ठीक है, उसके बाद में फिर अपन ने ये बोला कि अब ये जो आंसर में पहले से वैल्यू थी मतलब 0 थी, ठीक है, उसके अंदर एड ऑन करवा दो क्या, जो अभी अभी मल्टीप्लाई प्रोडक्ट हो क्या वैल्यू आई है वो। ठीक है, जैसे अभी क्या हुआ कि अब ये वाली वैल्यू आ चुकी है 3। ठीक है, फिर अब जब इसका कैलकुलेट होके आएगा 6 तो वो 6 आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। फाइनली अपना पूरा का पूरा कैलकुलेट होकर अपन ने क्या किया, आंसर को रिटर्न करवा दिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। सबमिट करके अपन देख चुके हैं, रन तो अपना हो रहा था, सबमिट भी अपना हो गया। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।